देश के लिए सब तो ज़्यादा अहम होंदे ने विद्यार्थी, खास तौर पर वो विद्यार्थी जो कि जज बनने के राह ते होंदे ने। पंजाब में चंडीगढ़ में इस मुद्दे को उठाई है जो पंजाब के सिविल जज की परीक्षा में लगभग 1000 विधि के छात्र की परीक्षाएं छूट गई थी। छात्र पटियाला में तक गए फीस जमा करने और टेक्निकल चीज़ों को पूरी करने, वहाँ स्ट्राइक थी। उस स्ट्राइक को आदरणीय भगवंत मान जी ने इलीगल डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बाद भी विधि की जो जुडिशियल परीक्षा में थी, विधि के छात्रों को न्याय नहीं मिला। न्याय देने वालों के साथ अगर अन्याय होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ऐसा ही हुआ, परीक्षा में घोटाला हुआ। जब छात्र वहां हाई कोर्ट में गए तो वहां भी उनके साथ अनजस्टिस हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट आए, वहां भी अनजस्टिस हुआ। देश की माननीय मोदी जी की सरकार जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको न्याय की बात करती है, उनकी सरकार के माननीय केंद्रीय विधि मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी भी इस बात को कह चुके हैं कि हम देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाएंगे और इसके लिए हम ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पेपर लीक होना हमारे देश की बहुत बड़ी महामारी, एक तो जैसे कोरोना महामारी थी, जैसे और महामारियां फैली, ये पेपर लीक होना भी हमारे छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ी महामारी है। दरोगा भर्ती प्रकरण, कानून गो, टीचर, छोटी छोटी भर्ती से लेकर IAS IPS के भी, MBBS के भी पेपर लीक होने की बीमारी बहुत चल रही है। उन बच्चों का जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम है, जिनकी माओं ने अपने गहने बेच दिए, जिनके माता पिता ने अपनी ज़मीन बेच दी, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन परीक्षाओं के लिए बच्चे को कोचिंग कराई, परीक्षा की फीस भरी, वहाँ भेजा, किराया भाड़ा दिया, रखा वहाँ जाके, और उसके साथ जब ऐसा हो जाता है पेपर लीक, तो इसका मतलब तो पैसे वाला, धन बल और जनबल वाला ही, बाहुबल वाला ही बढ़ पाएगा। या तो वो यूनिवर्सिटी गलत है, या तो वो कॉलेज गलत है, वो भी आपका ही है, या तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वो गलत है। जब वो सब कुछ सही है तो इंटरव्यू में उन्हें 0 और 10 और 15 नंबर कैसे रह जाते हैं। कि जब एक व्यक्ति मरता है, आत्महत्या करता है, तो वो एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है, उन रिश्तों की मौत होती है जिन रिश्तों के लिए परिवार जीता है, परिवार की संकल्पना जीती है। अक्सर एक गल सुनने को मिलती है कि साडे देश के विच जस्टिस थोड़ी देर नाल मिलती है। उत्थे जिन्ना स्टूडेंट्स की उम्र तुसीं कहा कि उम्र का आखिरी मौका सीगा, उन्हां दा की बनूगा। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप तिमान ते तुसीं देख रहे हो पब्लिक गार्डियन। देश के लिए सब तो ज़्यादा अहम होंदे ने विद्यार्थी, खास तौर पर वो विद्यार्थी जो कि जज बनने के राह ते होंदे ने। पंजाब PPSC की परीक्षा दे विच जज बनने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने तैयारी की, पर वैबसाइट दे विच ग्लिच होने करके वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जिस दे करके उन्हों का भविख जो है वो दाऽ ते लग गया, तो कईयां दा भविख बिल्कुल ही खत्म होंदा नज़र आ रहा है। इस मुद्दे नूं चुक्या है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह ने। इस तो पहला निर्भया केस नूं लैके अते किसान अंदोलन नूं लैके पहलां ही काफ़ी चर्चा दे विच पंजाब दे विच भी रह चुके हैं। आओ उन्हां दा स्वागत करते हैं, गलबात करते हैं इस पूरे गंभीर मुद्दे बारे। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन पंजाब में चंडीगढ़ में इस मुद्दे को उठाई है जो पंजाब के सिविल जज की परीक्षा में लगभग 1000 विधि के छात्र की परीक्षाएं छूट गई थी, उनकी रह गई थी। वो टेक्निकल ग्लिच था और जिसको संघ लोक सेवा आयोग ने भी माना। जब छात्र पटियाला में तक गए फीस जमा करने और टेक्निकल चीज़ों को पूरी करने, वहाँ स्ट्राइक थी। उस स्ट्राइक को आदरणीय भगवंत मान जी ने इलीगल डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बाद भी विधि की जो जुडिशियल परीक्षा में थी, विधि के छात्रों को न्याय नहीं मिला। ऐसे छात्र लगभग 1000 हैं जिनकी लास्ट स्टेज उम्र की आ गई है, अब वो आगे परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। तो उनके साथ न्याय हो, इस बाबत हमने
पंजाब के यशस्वी मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह से अनुरोध किया, क्योंकि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ही लड़के आया था आंदोलन अन्ना जी के साथ, हम उनके साथ ही थे, हम उनके साथ रहे। तो हमने इस आधार पर उनसे अनुरोध किया है कि इसमें न्याय हो और उच्च स्तरीय जांच होके इसमें ऐसी उनको परीक्षा का अवसर दिया जाए जिससे न्याय की पद्धति से जुड़े हुए, न्यायपालिका से जुड़े हुए ऐसे विधि के छात्रों के साथ अन्याय ना हो सके। न्याय देने वालों के साथ अगर अन्याय होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ये विषय महत्वपूर्ण है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, वो करेंगे, चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब का मामला है, पंजाब के छात्रों, विधि के छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है वो इस पर उनकी सरकार गंभीरता से विचार करेगी और गंभीरता से काम करेगी। और उससे एक और भी मैसेज जा रहा है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ऐसा ही हुआ, परीक्षा में घोटाला हुआ। जब छात्र वहाँ हाई कोर्ट में गए तो वहाँ भी उनके साथ अनजस्टिस हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट आए वहाँ भी अनजस्टिस हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि जो जुडिशरी में भाई भतीजावाद का आरोप लगातार लगता रहा है, जिसको मैं नहीं सिर्फ कह रहा, देश की माननीय मोदी जी की सरकार जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको न्याय की बात करती है, उनकी सरकार के माननीय केंद्रीय विधि मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी भी इस बात को कह चुके हैं कि हम देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाएंगे और इसके लिए हम ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और आपने देखा कई मामलों में उनका संघर्ष भी दिखा, कई मामलों में उनके स्टेटमेंट, उन्होंने कई फोरम पे इस बात को बोला है कि हम न्याय व्यवस्था के लिए सुचारू पूर्वक, ईमानदारी के साथ और ये भाई भतीजा पद का समापन करेंगे। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਗਲਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ क्यों नहीं हो पाया? इसमें देखिए, पेपर लीक होना हमारे देश की बहुत बड़ी महामारी, एक तो जैसे कोरोना महामारी थी, जैसे और महामारियां फैली, ये पेपर लीक होना भी हमारे छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ी महामारी है। और ये महामारी लेखपाल, दरोगा भर्ती प्रकरण, कानून गो, टीचर, छोटी छोटी भर्ती से लेकर IAS IPS के भी, MBBS के भी पेपर लीक होने की बीमारी बहुत चल रही, UPSC में भी होता है, कई बार होता है। इससे उन बच्चों का जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम हैं, जिनकी माओं ने अपने गहने बेच दिए, जिनके माता पिता ने अपनी ज़मीन बेच दी, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन परीक्षाओं के लिए बच्चे को कोचिंग कराई, परीक्षा की फीस भरी, वहाँ भेजा, किराया भाड़ा दिया, रखा वहाँ जाके, और उसके साथ जब ऐसा हो जाता है पेपर लीक की बात, तो इसका मतलब तो पैसे वाला, धनबल और जनबल वाला ही, बाहुबल वाला ही बढ़ पाएगा। फिर आम तो व्यक्ति, फिर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्मात्री सभा की अध्यक्षता और भारत के संविधान की आत्मा तो अधूरी रह जाएगी, फिर कहाँ उसमें पूर्णता आ जाएगी, फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए इस आधार पर इस लड़ाई को आदरणीय किरण जी भी साथ दे रहे हैं, भारत सरकार मोदी जी भी इसमें साथ दे रहे हैं, आगे करेंगे। और हम अनुरोध करते हैं आदरणीय भगवंत सिंह मान जी से कि वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते यहाँ के विधि के छात्रों को, और वो बच्चे साधारण नहीं हैं, वो टॉपर हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने हाईएस्ट रैंक पाई है, बहुत अच्छे अच्छे नंबर पाए हैं, अपने कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका मतलब या तो आप गोल्ड मेडलिस्ट गलत हैं, या तो वो यूनिवर्सिटी गलत है, या तो वो कॉलेज गलत है, वो भी आपका ही है, या तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वो गलत है। जब वो सब कुछ सही है तो इंटरव्यू में उन्हें 0 और 10 और 15 नंबर कैसे रह जाते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं पारदर्शिता की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं निष्पक्षता की आवश्यकता है, जिसका हम अनुरोध अपनी सरकार, न्यायपालिका, अपने सिस्टम, अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अपने हाई कोर्ट, अपने पैनल से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने देश के बच्चों में ये भ्रांति, आम जनता में, क्योंकि हम दुनिया के, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के
के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारे यहाँ G20 सम्मेलन मोदी जी की अध्यक्षता में भारत कर रहा है, प्रेसिडेंसी कर रहा है, और हम अपने पैरों पर इतना कमजोर क्यों हैं? फिर तो वही हालात हो गई, मोर नाचता है, दुनिया देखती है, लेकिन जब वो अपने पैर देखता है तो मोर रोने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका, ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन, पूरे देश के छात्रों का संगठन है, ये विधि के छात्रों का संगठन है, और ये बात आगे भी धीरे धीरे सब बढ़ती जा रही है। कानून मंत्री, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के कानून मंत्री ने ये बात कहनी शुरू कही, और वे पब्लिक फोरम में भी आई है। अब ये बात आगे भी बढ़ रही है, बहुत आगे पहुंच रही है, जिससे कि हमारे देश के विधि के छात्रों में निराशा ना आए। वो बहुत निचले स्तर से आए हुए व्यक्ति, छात्र, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है, उन्हें आत्महत्या के कगार पे न जाना पड़े। उनके परिवारों का घर का चिराग बना रहे। उनके परिवार घर का चिराग जब बना रहेगा तो माता पिता के दिल को तसल्ली रहेगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति मरता है, आत्महत्या करता है, तो वो एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है, उन रिश्तों की मौत होती है, जिन रिश्तों के लिए परिवार जीता है, परिवार की संकल्पना जीती है। इसीलिए हम जुडिशरी की एग्ज़ाम को पारदर्शी बनाने के लिए एक पैनल बनाए, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हों, माननीय लॉ मिनिस्टर हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, ये सब हों, जिसके आधार पर डिसीजन लिए जाएं और वो पारदर्शिता हो, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ न्याय हो सके। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅੱਗੇ? नहीं, यही तो सवाल है। उनकी उम्र निकल जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है। हमारे देश का जो भविष्य है, जो हमारे देश का ब्रेन है, बौद्धिक क्षमता जिसे कहते हैं, वो ड्रेन हो रहा है, मतलब बह के बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो उससे भारत का तो नाम नहीं हो रहा है, भारत का तो सम्मान नहीं हो रहा है। भारत माता का सपना तो अधूरा रह जाएगा ना। फिर गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की परिकल्पना तो आधी अधूरी रह जाएगी। तो ब्रेन ड्रेन ना हो, भारत की योग्यता, भारत की छवि यहीं रहे। एक छात्र को विदेशों में जाके तो सम्मान मिल जाता है, उसे नौकरी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, विदेशी मेम मिल जाती है उसको, लेकिन उसके छूटते हैं बुजुर्ग माता पिता, जिनके घुटनों में दर्द है, जो बीमारी से पीड़ित हैं, जिनकी लाश जब वो मरते हैं घरों में कई कई दिन बंद पड़ी रह जाती है। पड़ोसियों को कई हफ्ते बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति तो चला गया, क्योंकि उसकी बेटा बेटी तो बाहर जा चुके हैं, वो तो वहाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो तो वहाँ रह रहे हैं। यहाँ उनकी योग्यता को पूछा नहीं गया, इनकी योग्यता की यहाँ चर्चा नहीं की गई, उनको तो बाहर जाना पड़ा। तो उन बूढ़े माता पिता, उन परिवार के लोग, कोई अपना गाँव, कोई अपना शहर, कोई अपना रिश्तेदार, परिवार, मित्र को कब छोड़ता है? बहुत मजबूरी में छोड़ता है। कोई आसानी से नहीं छोड़ देता अपना गांव, मित्र, घर, गलियारे, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, जिनके लिए वो जीता है, जिनके लिए वो मरता है, जिनके लिए अच्छे सपने देखता है, जिनको अच्छा बन के दिखाना चाहता है, उनके लिए वो काम करता है। तो उनके साथ भी अनदेखी ना हो, उनके साथ भी अन्याय ना हो, उनके साथ अनजस्टिस अगर होता है तो इस देश तो 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। ये केवल कागज पर खिंची हुई लकीरें नहीं है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश है, जिसमें लोग रहते हैं। विभिन्न भाषाएं हमारी अलग हो सकती हैं, खान पान अलग हो सकता है, पहनावा अलग हो सकता है, रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम न्यायपालिका को किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय या भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के देखना चाहिए, ऊपर उठ के करना चाहिए। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद हावी है, वहाँ से फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है, वो मनोरंजन का विषय है, इंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन न्यायपालिका को इन सब चीज़ों से, इन विसंगतियों से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये हमारे देश के 4 बहुत मजबूत स्तंभ हैं। इनकी मजबूती इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। ये मजबूत रहेंगे तो हम दुनिया में सोने की चिड़िया, जगत गुरु बन पाएंगे। इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन इसके लिए संघर्ष कर रही है। सर, एग्ज़ाम तो बाद जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होंदी है, तुसीं ਉਹਦੇ ਤੇ भी सवाल चुके आ, वो की मसला है? ये मसला है जो छात्र, आपने देखा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए थे, विधि के छात्र जुड़े हुए थे। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब उनका एग्ज़ाम इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है आप यहाँ क्यों
दे रहे हैं। आपने यहाँ हरियाणा में क्यों भरा, आपने चंडीगढ़ में क्यों भरा, आपने दिल्ली क्यों भरा, आप तो हिमाचल के हैं, आप तो यहाँ के वहाँ के। ये क्वेश्चन हमारे संघीय ढांचे के विपरीत है। उनसे पूछा जाता है आपने रिट क्यों फाइल की, आपने मध्य प्रदेश में पिटिशनर थे, आपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिट फाइल की, आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की। अरे साहब, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये। हिंदुस्तान सब लोगों का शामिल है, यहाँ से सभी का खून यहाँ के देश को मजबूती देगा। आप कैसे पूछ सकते हैं संघीय ढांचे को खराब करने के लिए। इसीलिए हम इसकी जुडिशियल जो इंटरव्यू है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग से ऐसे गलत सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कई छात्र हमें बताते हैं अपने अनुभव के बारे में कि जब भी हमारा पूरा इंटरव्यू चला हमारा पैनल छत की तरफ ही देखता रहा। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें क्यों आप निराशा फैला रहे हैं, उसको क्यों ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि तुम्हारा तो होना नहीं है, तुम हो गए टॉपर, तुम हो गए गोल्ड मेडलिस्ट, तुमने पाए होंगे 99% नंबर, तुमने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा, तुम योग्य होगे, तुम AIB के एग्जाम में टॉप किया होगा, लेकिन तुम हमारे सामने जीरो हो। पहले से उसे ऐसा एहसास कराया जाता है जो नहीं होना चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका से जुड़ा हो, केवल न्यायपालिका ऐसा सिस्टम है जहां संत, बाबा, व्यापारी, राजनेता, नेता, अभिनेता, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब प्रदेशों के लोग, सब भाषाओं के लोग, सब जाति और धर्म के लोग न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं। और आज ये लड़ाई न्याय से संबंधित है, जजेस और विधि के छात्रों के बीच। मुझे नहीं बनना है न्यायाधीश, मुझे बिल्कुल न्यायाधीश नहीं बनना है, लेकिन हम उन होनहार नौनिहाल न्यायाधीशों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं जो बन सकते हैं, जिनकी चाह है वो देश के, वो यहाँ के लोगों की, अपने प्रदेश की न्याय व्यवस्था के द्वारा सेवा कर सके, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਦੋਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗਲਿਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3-4-5 ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਫਿਲ ਕਰਨ PPSC ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲੇਟਰ ਔਨ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਕਟਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਫालतू, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਜਾ ਕੇ 12-1 ਵਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੈਂਚ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫਿਗਰ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 1000, 1500, 2000 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 500-700 ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ 36, 37 ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ 420 ਨੰਬਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 380 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਬਸੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਵਾਂ, 3-3, 4-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 397.20, 397.20। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਆਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੇਮ ਕੱਟ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 200% ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਢੀਆਂ। 110 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 330 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਅਰਲੀ 11।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ 70 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 20 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ 25 ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ADJ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ADJ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ADJ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ 240 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, 39 ਬੰਦੇ ਜੱਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਔਰ RTIs ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 240 ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਉਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? 1986 87 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 32 ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, 8 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ 10 ਕੱਢੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਬੈਕ ਟੂ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? देखिए, हमारी याचिका माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है, और जिसकी सुनवाई जुलाई में है। होना पहले चाहिए थी, लेकिन दुख के साथ है, अफसोस है समय पर नहीं हो पाई है, तो जुलाई में होगी उसकी। और ये लड़ाई देश की कानून मंत्री की रहनुमाई में भी हो रही है और माननीय मोदी जी की सरकार में मैं समझता हूँ, जहाँ इतने कोढ़ धोए गए, जहाँ 370, 35 से ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, मथुरा, ये सब कुछ किया गया, वहीं जुडिशरी भी निष्पक्ष होगी, न्यायपालिका भी निर्भीक होगा और भाई भतीजावाद और परिवारवाद यहाँ से समाप्त होगा। मेरा पूर्ण विश्वास है।